बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज की वीडियो में जो नुस्खा लेकर हाजिर हुआ, ये एक नुस्खा भी है और एक अच्छी खुराक भी है। इसके इस्तेमाल से चंद दिन में सूखे सड़े जिस्म में एक जान आ जाती है, खून आ जाता है, गोश्त आ जाता है, मुंह पे लाली आ जाती है और पट्ठों को ताकत मिलती है, जिस्म से खुश्की का खात्मा करता है, मैदा आंतड़ियों की खुश्की ख़त्म हो जाती है, कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, गुर्दों और मसानों की सोजिश जाती रहती है। इसके साथ साथ जिस्म में ताकत का तूफ़ान बर्पा हो जाता है, ज़कावत इसका खात्मा होता है, सरत अनजाल का खात्मा हो जाता है, क़ुव्वत बा में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है, मनी को पैदा करता है और मनी को गाढ़ा करता है। कमाल का और ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। तो नुस्खा बताने के साथ साथ आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देसी घी आधा किलो, गाजर का मुरब्बा 1 किलो, सेब का मुरब्बा 500 ग्राम, आंवला का मुरब्बा 500 ग्राम, बेई का मुरब्बा 500 ग्राम, खोया कच्चा 1 किलो, छोटी इलायची 25 ग्राम। अब इसको बनाने की आपको तरकीब भी बता दूं। ये तो सारा सामान हो गया। अब आते हैं इसके बनाने के। इसको बनाना किस तरह है। इलायची को पीस कर इसका सफ़ू बना लेना और कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा देसी घी डाल दें। जब वो ब्राउन हो जाए तो सारे का सारे मुरब्बा जात कद्दूकश कर लेने और खोया मिक्स कर देना है। मुरब्बा आंवला की गठली निकाल देनी और सबको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। वो कढ़ाई में डाल देना है और हल्का ब्राउन होने तक आपने इसको पकाना है हल्की आग पर। जब ब्राउन हो जाए तो बाकी का देसी घी आपने इसमें डाल देना है और हल्की आग पे पका लेना है। आपका यह नुस्खा तैयार है। अब इसको आप नाश्ते के तौर पर भी इस्तेमाल करते रोज़ 1 कटोरी लेकर गर्म कर लें और नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टोटके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।